नमस्ते। सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में आप सबका स्वागत अभिनंदन है। सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय छात्र छात्राओं के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में ही 10वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए एक विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मॉडल प्रतियोगिताओं में इन विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है। ये विद्यार्थी एक से बढ़ के एक नवीन तकनीकी को अपनाते हुए अच्छे अच्छे मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। इन मॉडलों को हमारे जो कमेटी बनाई हुई है, निर्णायक मंडल की कमेटी का जो डिसीजन आएगा, उस डिसीजन के आधार पर, निर्णय के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे। जो भी छात्र छात्राएं इस प्रतियोगिता में अव्वल स्थान प्राप्त करेंगे, उन सबको पुरस्कृत किया जाएगा। इन प्रकार की गतिविधियों से छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास होता है। महाविद्यालय प्रशासन का, ट्रस्टी महोदयों का सदैव यह प्रयास रहा है कि महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास किस प्रकार से हो, उनको अच्छे से अच्छा माहौल मिले, उनको अच्छा वातावरण मिलेगा तो वो सद्नागरिक बनेंगे, देश में अच्छा विकास करेंगे। देश का विकास होगा तभी हम सब आगे की ओर बढ़ेंगे। छोटे छोटे कार्यक्रमों को करने से विद्यार्थियों में उत्साह होता है। इस उत्साह के आधार पर सभी विद्यार्थी अच्छे परिणाम, अच्छे अंक अर्जित करते हैं। हम सबका ये सौभाग्य है कि हमारे पास पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र छात्रा प्रत्येक गतिविधि में हिस्सा लेते हुए अपने आप को साबित करने का प्रयत्न करते हैं। ये हम सबका, महाविद्यालय प्रबंधन मंडल का एवं महाविद्यालय स्टाफ का सदैव प्रयत्न रहता है कि प्रत्येक विद्यार्थी में जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको निखारा जाए, उस प्रतिभा को आगे बढ़ाया जाए और उसके परिणाम समाज को दिए जाएं। महाविद्यालय स्टाफ सदैव इन गतिविधियों को संचालित करने के लिए उत्साह के साथ, मनोयोग के साथ काम करता रहता है। मैं तमाम महाविद्यालय साथियों को, तमाम भाग लेने वाले विद्यार्थियों को एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इन गतिविधियों को अंजाम देने वाले सभी महानुभावों को हृदय की गहराई से साधुवाद देना चाहूँगा। जो विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाए हैं, वो भाग लेने वाले विद्यार्थियों से प्रेरणा लें और अगली साल जो आयोजित होने वाली मॉडल प्रतियोगिता है उसमें ज़रूर अपना स्थान निश्चित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इससे ये प्लस माइनस के तार इधर से जाके बैटरी में यानी सेल में जुड़े हुए हैं, जिससे ये चार्ज हो जाती है और इससे यहाँ मेडिकल हुई, रोड लाइट और पवन ऊर्जा, मेडिकल, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूलों, पार्क आदि में हमें इसका संचालन कर सकते हैं। मैं मोहनलाल शर्मा, सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय से, तहसील लादनू, जिला नागौर, राजस्थान से हूँ। मैं कक्षा 10th में हूँ। मैंने एक सोलर प्रतियोगिता में मैंने एक सोलर मॉडल बनाया है जिसे मेरे
विद्यालय की प्रतियोगिता में मैंने हिस्सा लिया और मैं अब उसका आपको वर्णन करना चाहता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि सौर ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोलर ऊर्जा का अपना मॉडल बनाया है। इसमें मैंने सोलर प्लेट के रूप में ब्लेड लगाई है, फिर उसको घुमाओ, ऊर्जा के रूप में ब्लेड लगाए जिससे बैटरी चार्ज होती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। फिर यहाँ से हमें इसे प्रकाश ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। जैसे प्रकाश ऊर्जा का उदाहरण घरों में लाइट का जलना, यांत्रिक ऊर्जा में पंखे का चलना, फ्रिज का चलना, कंप्यूटर तक को भी हम इससे चला सकते हैं। इसका उपयोग बहुतायत में हो रहा है। इसका उपयोग अस्पतालों में 24 घंटे बिजली उपलब्धता के लिए किया जाता है, मेडिकल स्टोर में, रोड लाइटों में, जिससे कोई दुर्घटना नहीं हो सके, विद्यालयों में, लेबोरेटरी में, कृषि क्षेत्र में जहाँ बिजली नहीं है वहाँ पर इसका उपयोग सिंचाई के लिए होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे विद्यालय में कैंपस में, महाविद्यालय के तीनों छात्रावासों में और में सोलर पैनल लगा हुआ है जिससे 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है। यहाँ तक कि छात्रावासों में सोलर हीटर भी लगे हैं जिससे सर्दियों में पानी गर्म नहाने के लिए मिल जाता है। मेरा सभी से निवेदन है कि बिजली बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को आगे तक बढ़ाना है तो हमें सोलर पैनल का उपयोग करना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम उमा सिहोटा है। मैं सेठ श्री सूरजमल तापाड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय तहसील लाडनू नागौर की विद्यार्थी हूँ। मेरा एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है वोल्केनो का, जिसे हम हिंदी में ज्वालामुखी कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आपको बेहद पसंद आएगा और कहीं पे मेरे से चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा और मेरी गलती को मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बिना देर के हम अपने प्रोजेक्ट को दिखाते हैं। मैं इसमें कुछ सामान डालूँगी। तो ये देखिए ज्वालामुखी कैसे ब्लास्ट होता है। तो अब मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ। पृथ्वी के गर्भ में बेहद गर्मी है। इसका तापमान लगभग 6000 सेंटीग्रेड तक रहता है। 6000 सेंटीग्रेड तक रहता है। जब धरती के भूगर्भ में प्लेटें एक नीचे से सरकती है तो एक दूसरे से टकराती है, तो हल्की प्लेटें ऊपर की ओर आ जाती है तथा भारी प्लेटें नीचे दब जाती हैं। तो हल्की प्लेटें पर्वतों का निर्माण करती है और भारी प्लेटें जब पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में जाती है तो वहाँ मौजूद जीव थर्मल एनर्जी के कारण उसका मेटल रॉक्स सब पिघलकर मैग्मा बन जाता है। लावा के रूप में फूट के साथ बाहर निकलता है, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। पृथ्वी के सरफेस पर लावा के जम जाने से ज्वालामुखी के पहाड़ बनते हैं और जिस नली या सुरंग से ये बाहर निकलते हैं उसे ज्वालामुख कहते हैं। याद रहे कि मैग्मा और लावा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। जो पदार्थ पृथ्वी के भूगर्भ में हो तथा उसके वो बेहद पिघला हुआ व गर्म हो उसे मैग्मा कहते हैं, और जब वही पदार्थ बाहर निकल कर आता है तो उसे लावा कहते हैं। अगर कहीं धरती ठोस हो और वहाँ से मैग्मा बाहर न निकल सके तो धरती हिलने लगती है, जिसे हमें भूकंप के झटके से महसूस होते हैं। और अगर ये पृथ्वी में जब ये बाहर नहीं निकल पाता तो कई मीलों सैकड़ों मीलों दूर तक अर्थक्वेक आता है, क्योंकि पृथ्वी के प्लेटों में हलन चलन होता है तो उससे पृथ्वी में अर्थक्वेक आ जाता है। और अगर कहीं पे पृथ्वी की सतह कमज़ोर हो और ये मैग्मा वहाँ से बाहर निकल कर आ जाता है तो ये लावा के साथ में राख, अन्य गैस तथा कई अन्य अवशेष अपने साथ लेकर आता है, जिसे हम लावा कहते हैं।
तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी अभी तक फटे तो नहीं है पर उनके फटने के चांसेस बेहद ज़्यादा है और ये बेहद खतरनाक होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी जो फटते रहते हैं, जैसे आज फट गए, आज से 12 साल बाद में फट गए, 6 महीने बाद में फट गए, वो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी यानी कि मरे हुए ज्वालामुखी जिनका फटने का कोई चांसेस नहीं है। तो मैं यही दर्शाने के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आया होगा। नमस्ते। नमो नमः। मेरा नाम रेखा शर्मा है। मैं कक्षा 9th की स्टूडेंट हूँ। मेरे महाविद्यालय का नाम सेठ श्री सूरजमल तापड़ी आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ की छात्रा हूँ मैं। हमारे नागौर जिले जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। मैं नागौर जिले से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे पीने के पानी की बहुत समस्या होती है। इसीलिए मैंने आज रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल तैयार किया है, तो मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ। मैंने ये बनाया है थर्माकोल से, जो कि हम यहाँ पे पानी डालेंगे तो वो यहाँ पे आएगा, इस पाइप के द्वारा इस टैंक में जाएगा। अगर आपके घर में टैंक हो तो वो फुल हो जाए तो हम इसे बाग इसमें डाल सकते हैं, पेड़ पौधों में या कुछ काम में लिया जा सकता है। वैसे मैं इसमें आज पानी डालूँगी तो ये यहाँ से आके इस टैंक में आएगा। अगर ये टैंक फुल हो जाए तो यहाँ पे आ सकता है ये पानी। जल संकट को लेकर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। जल संकट को लेकर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। हमारा आज और कल सुरक्षित रहे, इसलिए हमें पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए। वैसे तो दुनिया में पहले से ही बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए कई प्रयास हैं, जैसे कुएं, तालाब, नदियाँ जो बारिश के पानी से भरे रहते थे। इससे भूजल स्तर भी ऊपर होता था, पर मानवीय उपयोग और कल कारखानों में उपयोग लेने की वजह से जल स्तर कम होता जा रहा है। इसलिए आज के समय में बारिश के पानी को कैसे बचाया जाए, इसके बारे में हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। तो आइए जानते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। बारिश के पानी को किसी एक जगह एकत्रित करके जमा करने को प्रक्रिया को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। वैसे बारिश 2 गुना लाभ देती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ढलान वाली छत, समतल छत और अपार्टमेंट बिल्डिंग तीनों ही अनुकूल है। साफ के छत पर जमा पानी शुद्ध और स्वच्छ होता है। यह पानी गृह गृहस्थी के हर काम में, जैसे नहाने, रसोई के काम में, और अगर इसे हम अच्छी तरह छान कर उबाला जाए तो इसे खाना पकाने व पीने के लिए भी काम में लिया जा सकता है। ये था मेरा आज का प्रोजेक्ट। आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।